हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 18 अगस्त और आज हम लोग पढ़ेंगे 18 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, 15 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 15 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। साल 1962 इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसे कि बाद में परिवर्तित करके इसरो नाम दिया गया और इसरो की स्थापना 15 अगस्त साल 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा की गई। साल 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ के सहयोग से लॉन्च किया गया। वर्तमान में इसरो दुनिया के 6 सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। इसरो का हेडक्वार्टर कर्नाटका के बेंगलुरु में है और इसरो के वर्तमान और 11वें अध्यक्ष हैं वी नारायणन, जबकि 10वें थे एस सोमनाथ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 56वां। अगला सवाल है, हाल ही में जुलाई 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुनी गई हैं? तो आईसीसी द्वारा हाल ही में प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा की गई है, जो कि जुलाई 2025 के लिए है। तो जुलाई 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ महिला वर्ग में बनी है इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर सोफिया डंकले, जो कि इन्होंने पहली बार यह अवार्ड जीता है। जबकि पुरुष वर्ग में भारत के शुभमन गिल चुने गए हैं 2025 के लिए जुलाई के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ। अब इससे पहले आईसीसी द्वारा जून महीने में कौन चुने गए थे प्लेयर ऑफ द मंथ? तो महिला क्रिकेट में महिला क्रिकेटर हेली मैथ्यूज, जो कि वेस्ट इंडीज की थी, ये चुनी गई थी। पुरुष क्रिकेट में एडम मार्क्रम चुने गए थे दक्षिण अफ्रीका के। मई महीने के लिए महिला में क्लोड रायन चुनी गई थी, जो कि दक्षिण अफ्रीका की थी। और पुरुष में चुने गए थे मोहम्मद वसीम, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के थे। अप्रैल महीने के लिए चुनी गई थी महिला क्रिकेट में महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस, जो कि स्कॉटलैंड की क्रिकेटर हैं। जबकि पुरुष क्रिकेट में चुने गए थे मेहदी हसन मिराज, जो कि बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। मार्च महीने के लिए चुनी गई थी महिला क्रिकेटर जॉर्जिया वॉल, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। पुरुष क्रिकेट में चुने गए थे श्रेयस अय्यर, जो कि भारत के हैं। जबकि फरवरी के लिए चुनी गई थी महिला क्रिकेट में अलाना किंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। जबकि फरवरी के लिए चुने गए थे भारत के शुभमन गिल। जनवरी महीने के लिए चुनी गई थी महिला क्रिकेट में महिला क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी। जबकि पुरुष क्रिकेट में पुरुष क्रिकेटर चुने गए थे वेस्ट इंडीज के जोमेल वारिकन। अब आईसीसी तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसकी स्थापना साल 1909 में की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जय शाह, जो कि भारतीय हैं। जबकि सीईओ हैं संजोग गुप्ता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोफिया डंकले। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई भारत के पहले राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक निम्न में कौन सा है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में भारत का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ को लॉन्च किया गया है। श्रेष्ठ तो स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक। यह भारत का पहला राष्ट्रीय राज्य स्तरीय स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक है। इसका उद्देश्य है राज्यों की औषधि और चिकित्सा उपकरण नियामक प्रणालियों को मजबूत बनाना और साथ ही उनमें सुधार लाना, ताकि सभी नागरिकों को सुरक्षित, प्रभावी और उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं मिल सकें। इसमें मूल्यांकन के लिए श्रेणियां भी तय की गई हैं, जो कि पहला है मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, जिनमें की प्रमुख दवाओं का उत्पादन होता है। इन्हें 27 इंडिकेटर्स पर आकलन किया जाएगा। दूसरा है प्राइमरली डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स या फिर यूटीज, जो कि मुख्य तौर पर वितरण संबंधी कार्य करता है। इनमें 23 इंडिकेटर्स के आधार पर आकलन किया जाएगा। और साथ ही मूल्यांकन के लिए कुछ विषय या फिर थीम भी तय किए गए हैं। ये कौन से हैं? तो पहला है मानव संसाधन, जिसमें कि प्रशिक्षित कर्मचारी और उनकी उपलब्धता को आंका जाएगा। दूसरा है बुनियादी ढांचा, जिसमें कि प्रयोगशाला उपकरण और अन्य सुविधाएं शामिल हैं, इनका आकलन किया जाएगा। तीसरा है लाइसेंसिंग गतिविधियां, जिनमें कि लाइसेंस देने की प्रक्रिया, पारदर्शिता और डिजिटल रूपांतरण कैसा है, इसका मूल्यांकन किया जाएगा। और तीसरा है निगरानी गतिविधियां, जिनमें कि अमानक दवाओं का निरीक्षण
निरीक्षण किया जाएगा और साथ ही उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और चौथा है जवाबदेही, जिसमें कि शिकायतों और रिकॉल पर प्रतिक्रिया की तीव्रता कैसी है इसके आधार पर आकलन किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रेष्ठ। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व खेलों में वुशु में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत की नम्रता बत्रा ने विश्व खेलों के वुशु में रजत पदक जीता है, जो कि महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने यह पदक जीता है। वर्ल्ड गेम्स 2025 में वुशु की पहली भारतीय पदक विजेता है नम्रता बत्रा। अब वुशु पारंपरिक चाइना का मार्शल आर्ट है। वु का अर्थ होता है युद्ध और शु का अर्थ होता है कला, यानी कि युद्ध की कला या फिर मार्शल आर्ट। यह दो प्रकार का होता है, ताओलू और सांडा, जिसमें कि सांडा की प्लेयर है नम्रता बत्रा। अब सांडा तो फुल कॉन्टैक्ट फाइटिंग है यह, जिसमें कि मुक्केबाजी, किक, थ्रो या फिर ग्रैपलिंग आदि शामिल है, जिसे कि चीनी किक बॉक्सिंग भी कहा जाता है। साल 1949 में चाइना द्वारा खेल के तौर पर इसे विकसित किया गया था। साल 1980 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता दी गई। साल 1990 में इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन की स्थापना की गई। साल 1990 में एशियाई खेलों में इसे शामिल किया गया। अब वुशु और भारत, तो भारत में इसकी शुरुआत साल 1989 से 90 के बीच की गई। तब वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय संस्था के तौर पर स्थापना भी की गई। प्रसिद्ध वुशु के भारतीय खिलाड़ी हैं संध्या रानी देवी, जिन्होंने एशियन गेम्स साल 2010 में सिल्वर पदक जीता था। दूसरे हैं नरेंद्र ग्रेवाल, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तीसरी हैं पूनम खत्री, जिन्होंने वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, जिसे कि फिर रजत में बदल दिया गया था। तो विश्व खेलों का आयोजन हर 4 साल पे किया जाता है, जो कि इसका 12वां संस्करण है 2025 में, जिसका आयोजन 7 अगस्त से किया जा रहा है और 17 अगस्त 2025 तक किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो चाइना के चेंगडू के सिचुआन प्रांत में किया गया है। चाइना में पहली बार इसका आयोजन किया गया है, जिसमें कि 34 स्पोर्ट्स और 256 इवेंट्स शामिल हैं। साथ ही इसमें 5000 प्रतिभागी शामिल हुए थे, जिनमें कि 116 देश और क्षेत्रों के ये प्रतिभागी शामिल थे। इसका शुभंकर था शुबाओ, जो कि पांडा है और एक विशालकाय पांडा है, और दूसरा है जिनजई, जो कि एक सुनहरी नाक वाला बंदर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नम्रता बत्रा। अगला सवाल है, हाल ही में पूर्वी भारत की पहली एसी लोकल ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो पूर्वी भारत की पहली एसी लोकल ट्रेन की शुरुआत पश्चिम बंगाल में की गई है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन सेवा है। इसमें 12 स्टेनलेस स्टील कोच शामिल हैं। साथ ही 1126 से 1128 यात्रियों के बैठने की भी क्षमता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, हाल ही में वे स्पेस का निधन हो गया है, किस खेल से संबंधित हैं? तो वे स्पेस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। साल 1971 में स्पेन के बार्सिलोना में विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य भी रह चुके हैं। साथ ही साल 1972 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के भी सदस्य थे। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के पिता थे वे स्पेस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ओडिशा सरकार द्वारा हाल ही में हरिजन शब्द के सरकारी और आधिकारिक संचार में उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की गई है। दरअसल राज्य के एसटी एंड एससी विकास, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय विभाग की ओर से यह निर्देश जारी किया गया था, जिसमें कि सरकारी दस्तावेज, संचार, जाति प्रमाण पत्र प्रकाशन या फिर विभागीय नामों में हरिजन शब्द बंद करने का आदेश दिया गया है। इसकी जगह पे अंग्रेजी शब्द शेड्यूल कास्ट और उड़िया या फिर अन्य भारतीय भाषाओं में अनुसूचित जाति शब्द का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल साल 1982 में केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को निर्देश दिया गया था हरिजन शब्द का उपयोग न करें, और साथ ही साल 2013 में केंद्र सरकार द्वारा पुनः निर्देश भी दिया गया था।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में किस देश द्वारा फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के लिए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर मान्यता दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और विदेश मंत्री पेनी वेंग द्वारा आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की गई है। अब इस मान्यता के पीछे की शर्तें क्या हैं? तो हमास को भविष्य की सरकार में शामिल न करना, साथ ही गाजा का निरस्त्रीकरण, सामान्य चुनाव करवाना और साथ ही इजराइल के अस्तित्व को स्वीकारना और अन्य शासन सुधार इनमें शामिल हैं। अब ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो उदारवादी आवाजों को सहायता पहुंचाना, साथ ही चरमपंथ का मुकाबला और हमास को अलग थलग करना मुख्य उद्देश्य है। अब यूएनजीए का 80वां सत्र तो यह 9 सितंबर 2025 से शुरू होगा और 8 सितंबर साल 2026 तक चलेगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में, जहां पे कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। और इसकी अध्यक्ष हैं यूएनजीए के 80वें सत्र के लिए एनालेना बैरबॉक, जो कि जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, हाल ही में थायू मानवर योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो मुख्यमंत्री थायू मानवर योजना के नए चरण की शुरुआत हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई है, जो कि 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों को राशन उनके घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। इस पे खर्च कितना आएगा? तो 30.16 करोड़ रुपए लगभग, जो कि तमिलनाडु कोऑपरेशन डिपार्टमेंट द्वारा वहन किया जाएगा। अब इससे लाभान्वित कौन होंगे? तो वरिष्ठ नागरिक, जिनमें की राज्य के 15,81,364 परिवार शामिल हैं, जिनमें कि 20.42 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे, जबकि दिव्यांग लोगों में 91,969 परिवार शामिल हैं, जिनमें कि 1.27 लाख लोग लाभान्वित होंगे। और कुल लाभान्वितों की संख्या है राज्य में 16,73,333 राशन कार्ड धारक परिवार। राशन सामग्री हर महीने दूसरे शनिवार और रविवार को इनके घर तक पहुंचाई जाएगी। अब मुख्यमंत्री थायू मानवर योजना, तो दरअसल इसकी शुरुआत फरवरी साल 2024 में की गई थी, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए की गई थी। और इसका उद्देश्य था 5 लाख सबसे गरीब परिवारों की पहचान करना, साथ ही उन्हें शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना। और इसके लिए 27,922 रुपए करोड़ का प्रावधान किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगला सवाल है, हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की अवधि कब तक के लिए है? तो 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है, जिसे कि 15 अगस्त 2025 से लागू भी कर दिया गया। दरअसल इस योजना का पहले नाम था एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके लिए कुल बजट तय किया गया है 99,446 करोड़ रुपए। अब विकसित भारत रोजगार योजना, तो इसकी अवधि है 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक, यानी कि अगले 2 वर्षों तक। और इसके लिए लक्ष्य तय किया गया है अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियों का सृजन करना, जिनमें कि करीब 1.92 करोड़ पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले शामिल होंगे। और इसका उद्देश्य है विकसित भारत विजन को मजबूत करना, साथ ही रोजगार आधारित आर्थिक वृद्धि को भी प्रोत्साहित करना। इस योजना के 2 भाग हैं। पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारी, जिन्हें की 2 किस्तों में 15,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगला है नियोक्ता, जिनमें की प्रत्येक नए कर्मचारी को मासिक 1,000 से 3,000 का प्रोत्साहन दिया जाएगा, जबकि इसके बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि 99,446 करोड़ रुपए ही इसका बजट भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 31 जुलाई 2027। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे।
तो कल संडे था, जिस दिन हम लोग रिवीजन करते हैं पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का, और सैटरडे को हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, तो आज हम फ्राइडे को पढ़े गए क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो फ्राइडे का पहला क्वेश्चन था 15 अगस्त 2025 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, 79वां। अगला सवाल था विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 14 अगस्त। अगला सवाल था हाल ही में भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, हैदराबाद। अगला सवाल था हाल ही में 18वें खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, भारत। अगला सवाल था हाल ही में भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, जयपुर। अगला सवाल था हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सूर्य द्रोणाथन 2025 नामक ड्रोन प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल था हाल ही में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था महाराष्ट्र। अगला सवाल था हाल ही में विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो कौन से विधानसभा में पारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, दिल्ली विधानसभा। अगला सवाल था हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, थाईलैंड। और लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में रेल फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश।